Hello and welcome to We Learn. This is Virtual Learning Network. This is session number 22, Backward Classes in Society in India. Topics to be covered are nature of backward classes, social backward of backward classes, social background of backward classes, features and problem of backward classes in context of social change. सो एट द वेरी बिगनिंग जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये रहता है कि बैकवर्ड क्लासेस होता क्या है। सो बैकवर्ड क्लासेस वो क्लासेस के लोग थे जो हमारी जो बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ में आते थे। लाइक इसमें स्वीपर हो गया, लाइक जो पोर्टर होता है, पोर्ट्स बनाने वाला, माली हो गया, तो उस टाइप के जो कास्ट के लोग थे वो इसमें इंक्लूड किए गए। सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। The term class signifies a form of social stratification. It is defined as a spectrum of people who share a similar socio-economic status or position. सबसे पहला कि क्लास क्या था? क्लास वो पीपल के लोग थे जो सिमिलर स्टेटस को फॉलो करते थे, सिमिलर फीलिंग को, सिमिलर सोशो-इकोनॉमिक स्टेटस को शेयर करते थे। सो डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, सो एज वी हैव ऑलरेडी टॉक, बैकवर्ड क्लासेस वो थे जो हमारे पास बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के यूज़ आते थे, जो हमारे एक जो हायरार्की है उसमें नीचे के लेवल पे एग्जिस्ट करते थे। सो द बैकवर्ड क्लास in India can be understood only when we understood the basic characteristics of Indian society, which consist of number of close status group. So composition of backward classes, as we have already discussed, the backward classes constitute a large and mixture category of person. ये हमारे बहुत सारे मिक्सचर कैटेगरी के पर्सन को इंक्लूड करता है। रफली 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है बैकवर्ड क्लासेस में आती है। सो द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइबल आर वेल डिफाइंड कैटेगरी ऑफ इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। द अनदर बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट लिस्टेड एंड डिफाइंड। जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो डिफाइन की गई है, बट हमारी जो बैकवर्ड क्लास है वो डिफाइंड नहीं की गई है। So the problem of backward classes came to more sharply focus during the British rule. The policies the British government follows towards the backward class are partially humanitarian and partially political. The government desired to do away with certain disability of traditional sector structure which went against the Western principle of social justice and equality. So as we have already discussed, जो बैकवर्ड क्लास जो थी हमारे ब्रिटिश टाइम से चलती आ रही थी, ये वो वाली क्लासेस थी जिसको हमारे ब्रिटिश रूल भी एक अच्छी बेसिकली नज़र से नहीं देखते थे और जो इनको यूज़ किया जाता था हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शेड्यूल कास्ट थे उनमें कुछ लाइक हरिजन डाल दिए गए, चमार डाल दिए गए, बट बैकवर्ड क्लास में वो आए जिनका स्टेटस अभी तक राइज अप नहीं हो पाया था। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइंड ऑन द definition of backward class. Article 15(4) speaks of social and educational backwardness. तो आज तक हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन बैकवर्ड क्लासेस इसकी नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है बैकवर्ड क्लास वो क्लास है जो अपना सोशल और एजुकेशनल स्टेटस को राइज अप नहीं कर पाई। सो कुछ आर्टिकल फोकस करते हैं लेबर क्लासेस को फोकस करते हैं, कुछ वीकर सेशन को फोकस करते हैं। सो बेसिकली हमने एक डेफिनेशन की, ये वो क्लास थी जो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाई। सो द रियल प्रॉब्लम इज नॉट द रिमूवल ऑफ लीगल डिसेबिलिटी बट सोशल डिसेबिलिटीज। टू ओवरकम दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन सर्टेन प्रोविजन अंडर आर्टिकल 46। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों के लिए कुछ प्रोविज़न बनाया गया सो डैट कि ये भी राइज्ड अप हो सकें। सो द शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, द ट्राइब इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन बी आइडेंटिफाइड एज होमोजीनियस यूनिट विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोगों ने ट्राइब्स, पहले कौन होते हैं ट्राइब्स? वो लोग थे जो पिछड़े हुए थे,
तो वो एक ग्रुप के पीपल थे जो सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे थे, सेम करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स दे आर वेरी ऑफन बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड थे, प्री लिटरेचर में बैकवर्ड थे, एंड ऑब्जर्व सोशल एंड पॉलिटिकल कस्टम बेस्ड अपॉन किनशिप। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी का कितने परसेंट लोग जो है बैकवर्ड हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। सो अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस, द शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कंस्टिट्यूटेड नियरली 7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन के 7% हैं वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। एज पर 1991 दीज इंक्रीज बाय 8.08%, वो हमारे पास इंक्रीज होके 8.80% हो गए। दे आर बिलीव्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द अब ओरिजिनल एलिमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी रेफर्ड टू एज अ गिरिजन एंड जनजाति, गिरिजन एंड आदिवासी। So distribution, Madhya Pradesh, there was nearly 7 million tribal people who belongs to 68 different group। MP की बात करते हैं तो हमारे MP के अंदर 7 मिलियन जो है ट्राइबल पीपल हैं जो 68 डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बिहार और उड़ीसा के अंदर भी हमारे पास ट्राइबल मिलते हैं जो 4 मिलियन के अराउंड हैं। सो आर्टिकल 164 प्रोवाइड्स for a Ministry of Tribal Welfare in Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, while the 6th schedule of Indian Constitution provide a considerable degree of social, culture and political autonomy for the tribal area of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए अब डिफरेंट एरिया में हमारे पास से ट्राइबल फैले हुए थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया और पढ़ने का अधिकार दिया, उनके वेलफेयर के लिए जो बन पड़ा वो किया। सो डिस्टिंग्विश फीचर, सो ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया स्पीक्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। They are generally in hill and forest area. The ecological and social isolation has been historically one of the principal feature of tribal population. इसके डिस्टिंग्विश फीचर अब डिफरेंट कुछ हिली एरिया में होते हैं, लाइक कुछ एमपी में होते हैं जिसमें लाइक 68% के डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उन लोगों में इनको जर्नलाइज किया गया। डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं, उनकी बोली में डिफरेंस होता है, उनके डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस होता है, उनके पॉपुलेशन में उनकी एकेडमिक प्रॉब्लम होती है। सो ऑल आर रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। सो इकोनॉमिकली ट्राइबल vary all way from food gather to the industrial labor force. There are many tribes such as Kadar, the Malapatnam and Panyan of Kerala, the Paliyan of Tamil Nadu who are dependent upon forest product. देखिए बहुत सारे टाइप के हमारे पास हमने बात की ट्राइबल की, वो बहुत सारे जो ट्राइबल हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बिल्कुल अलग होता है। कुछ फूड के लिए एकदम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ प्रोडक्ट फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं, फिश करते हैं और उनको सेल करते हैं। लाइक नाउ शेड्यूल्ड कास्ट इज द एक्सप्रेशन डिप्रेस्ड क्लासेस इज एक्सटीरियर caste is an untouchable commonly used to schedule class during the colonial period. Gandhiji called them Harijan. बेसिकली स्केड्यूल क्लास कौन से थे जिनको अनटचेबल कहा जाता था और गांधी जी ने उनको एक नाम दिया हरिजन। सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो स्केड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट 15.3% ऑफ इंडियन टोटल पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन की 15% करीबन लोग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दे हैव लिव्ड विद अनदर कास्ट एंड कम्युनिटीज इन सेग्रीगेशन रादर देन आइसोलेशन, whereas the tribal people are concentrated in blocks in specific geographical area. The scheduled caste were scattered through every state and जो हमारे पास
शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं वो हर स्टेट में पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। जो ट्राइबल होते हैं वो बेसिकली ग्रुप में रहते हैं, जो बिहार, एमपी, उड़ीसा में पाए जाते हैं जनरली। नाउ distributing marks, the idea of purity and population has generally been considered a factor of genesis of state system. The idea was central to the practice of untouchability since ages. So similar is written in this particular slide. इस slide में भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। So ये भी उसी slide को cover करती है। So in Kerala for example, to avoid upper caste being populated, the distance at which the populating caste had to remain with prescribed by tradition. Such practices were also maintained in North India. इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो वेरी कर रहा है। आज की डेट में हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो एक शेड्यूल कास्ट है वो एक मिनिस्टर भी है, और एक शेड्यूल कास्ट पर्सन आज भी एक जमादार का काम भी करता है। सो इकोनॉमिकली दे आर अलोंग विद द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी। इकोनॉमिकली आज भी इन्हें पोरेस्ट पर्सन माना जाता है। ट्रेडिशनली दे हैव एंगेज्ड इन मोस्ट डिग्रेडिंग ऑक्यूपेशन, जैसे हमने बात की ये हमारे पास मोस्ट जनरेटिव ऑक्यूपेशन में आते थे, लाइक लेदर का वर्क हो गया, रिमूविंग डेड कैटल और झाड़ू लगाना, इन सब के काम में इनको यूज़ किया जाता था। सो अनदर बैकवर्ड क्लासेस इज, so the backward classes commission has since set up 1953 under the chairmanship of Kaka Kalekar with a view of decide the criticism on the basis of sociality and economically backward should be identified. So एक बैकवर्ड क्लास का इस्टेब्लिशमेंट किया गया जो देख रही है कि एजुकेशनली कौन बैकवर्ड है और सोशली कौन बैकवर्ड है, सो डैट उनको राइज अप किया जाए। सो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है आज की डेट में इन बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है सो डैट वो ग्रो अप कर सकें। सो द रिकमेंडेशन ऑफ द commission was not accepted as authoritative by the government and hence recommendation was not implemented since the state government has been allowed to use their own criteria in drawing up the list of another backward classes. So हमारी state government ने अपनी खुद की list बनाई for backward classes के लिए। So similar is written in this particular slide. मेंडल कमीशन का ये बता रहा है कौन कौन सी कमीशन का कैसे कैसे बेसिकली निर्माण हुआ। So the national government under the leadership of VP Singh implemented one of the principle of recommendation of Mental Commission report, reserving 27% post of central government services and public sector undertaking for socially and educationally backward classes. So एक मंडल कमीशन बनाई गई जिसने हमारी सोसाइटी का 27% जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिजर्व कर दी गई बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सो नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सिंस 1961 हैज pressing for the adoption of economics criteria in defining the backward classes. There has also opposition with this form a number of state government. Some of the state include in the earlier list of the another backward classes are fairly powerful in state politics. They have therefore extracted pressure on the state government to have an old criteria retained. इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस। ये वो लोग थे जो जिनको अनटचेबल कहा जाता था, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, सो उनका एजुकेशन क्राइटेरिया उस टाइम पर बहुत कम था। बट आज की डेट की बात करें इकोनॉमिकली कुछ स्ट्रॉन्ग भी हैं, वेरी कर रहा है। सो सिमिलर इज रिटर्न नाउ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल चेंज। So the traditional Indian society was highly segmented and hierarchical in character. The segments within it were separated from one another by clear-cut boundaries of marriage restriction in interdying and another form of social interaction. Social separation between different segments
Each pursuing its own style of life could be kept intact so long as the society was fairly closed. नाउ देखिए, हम लोग ओल्ड टाइम की बात करते हैं तो जो हमारे पास स्केड्यूल क्लास थे उनको टेंपल में आने नहीं दिया जाता है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे आंदोलन भी हुए. आज की डेट की बात करते हैं, स्टिल हम उनको उन लोगों को आज की डेट में भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी उन्हें अनटचेबल ही समझते हैं. सो मैरिज ओकेजन पे उनको आना अलाउड नहीं होता. सो नाउ द चेंज इन द स्टाइल ऑफ have followed two trends, the संस्कृतेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. देखिए, दो टाइप के ट्रेंड को फॉलो किया गया. संस्कृताइजेशन इज डिफाइंड द प्रोसेस बाय द caste or a group or social hierarchy by adopting the style and association with tradition of upper case. संस्कृताइजेशन क्या है? एक ग्रुप ने, एक सोशल ग्रुप ने अपनी सोशल हायरार्की में अपने आप को अपर बना लिया बाय अडॉप्टिंग द स्टाइल ऑफ लिविंग of another one. and westernization क्या है? western people को. initially the process of change in social change by the British rule in India. so synchronization भी हो रहा है और हमारे पास westernization भी हो रहा है आज की डेट में. changes in relation to the political system. political system में भी आज इन लोगों को consider किया जाता है. so alongside with process there were change in the political system. Political system which developed during the British rule gave increasing opportunity to the political aggregation to the people of India, especially those who acquired Western education. The facility was taken advantage by the backward class. वो facility जो है backward class को भी दे सकते हैं. So scheduled tribals, change in style of life. Change in style of life are first in Sanskritization and second in Westernization. As we have already discussed about Sanskritization, ये क्या था? एक कम्युनिटी ने अपने आप को चेंज करके अपने अपर लेवल पे ला दिया. Westernization क्या है? द क्रिश्चियन मिशन प्लेज एन एक्टिव पार्ट. क्रिश्चियन मिशन ने इसमें एक्टिव पार्ट प्ले किया. वहाँ से उन लोगों ने अपने बैकवर्ड क्लास के लोगों ने अपना धर्म चेंज किया, अपनी एजुकेशन चेंज की और अब वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया. So similar is written in this particular slide. So the opening of tribal area to tenders, money lenders and another on one hand and cultural contact on another had led to disintegrate of tribal social organization. Economically they have been facing great hardship due to the land alienation and the indebtedness, which resulted from opening up of tribal areas to the outside world. Change in the relation to the political system. So the approach of the tribal problem differed in many ways from approach adopted towards the scheduled caste. In case of tribal, there are certain special problem also. These rise partially from their geographical isolation and parties from their ethnic identities. देखिए, अब जो स्केड्यूल कास्ट को पॉलिटिक्स में जो हक दिया गया उसमें उससे ट्राइबल्स का अलग था, क्योंकि जो ट्राइबल्स थे वो एक प्लेस पे ग्रुप में मिलते हैं, वो ऑल ओवर दी इंडिया नहीं मिल पाते हैं. सो उनके लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए. संस्कृताइजेशन एंड चैलेंज, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम टेम्पल. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उनको टेम्पल से एक्सक्लूड किया जाता था, पब्लिक प्लेसेस से एक्सक्लूड किया जाता था. जो वुमेन है नॉट वेयर अपर गारमेंट. सो द लार्ज नंबर ऑफ सिविक राइट वर डिनाइड टू them by caste and ritual sanction. Now similarly is written in this particular slide. Now even the dominant castes along the backward classes rarely looked with favor up the scheduled caste claim to equality of status. Physical violence or threat of it can be frequently made on them for attempting the exercise for civil rights. Now, in fact, in early 1930s, the extradition of Adi
were the untouchable against traditional disability had arose the war of Kalra caste in Tamil Nadu. As we have already discussed, देखिए इनके खिलाफ बार बार हमारे पास क्या है, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए गए कि जो अनटचेबल हैं उनको मंदिर में जाने की परमिशन होनी चाहिए. दिस ऑल आर रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नाउ एजुकेशन एंड मोबिलिटी. So at the same time, challenges of mobility on economic front is still very restricted. This is largely due to the level of literacy and education which is still very low. आज भी हमारे पास जो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन है वो वेरी लो है. जो हमारे स्केड्यूल कास्ट और ट्राइबल लोग हैं वो आज भी इतना एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे आर ऑल्सो अ मेजर ऑफ एम्बिवेंस इन एटीट्यूड ऑफ स्केड्यूल कास्ट. आज भी एम्बिवेलेंस है, वो आज भी हिंसक हैं. ऑन द अनदर हैंड देयर इज एन urge to adopt many of the symbols of upper caste symbols groups and caste of there is also an undercurrent of resentment against the traditional order. Changes in relation of political system as we have already discussed. आज की डेट में हम उसको पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. So the institution of पंचायती राज has quickened the pace of politicization. Provision has general made for some of reservation seat as we have already discussed. there वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन सीट हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की जाती हैं सो डैट कि वो अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकें. सो संस्कृताइजेशन as we have already discussed. Social movement. The upper caste such as Brahmins, Kshatriya and Vaishya do not adopt the Western lifestyle but look up Western education into all seriousness. The result that Western education was mostly confined to them. The social equality was prerequisite in new system in large extent. Now, question for all of you people. At the very beginning, my first question is, what is the composition of backward class in India? My second question is, what was the most distinguished feature of tribal population? So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning. We learning.